खबर, जीत का मास्टर प्लान एक बंद कमरे में बनाया गया है। लेकिन इस मास्टर प्लान में महाराष्ट्र जीत का वो कौन सा फॉर्मूला है, उसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है दर्शकों। और जैसे जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जा रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि अब जीत करीब है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट बंटवारे की तैयारी। लेकिन उससे पहले कुछ सीटें ऐसी हैं दर्शकों, जिन पर चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। महायुति में शामिल बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक 172 सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं, उसे लेकर आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई है। देख लीजिए, मीटिंग का एजेंडा था महाराष्ट्र का चुनाव, और उधर क्या हो रहा है, महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 85 सीटों वाला फॉर्मूला ही तैयार किया है। उद्धव ठाकरे ने 65 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि आखिर कैसे इन दोनों में यह गणित चल रहा है, यह गणित कहता क्या है। पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर महायुति में क्या चल रहा है। महायुति की रणनीति क्या है। 172 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं और अजित पवार ने 38 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महायुति की बची हुई 78 सीटों को लेकर अभी मंथन किया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है दर्शकों कि आखिर कैसे यह तैयारी की जा रही है, और अभी तक की तैयारी को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के साथ क्या हो रहा है, अब जरा आपको यह भी मैं समझा देता हूं। इधर महाविकास आघाड़ी में 265 सीटों पर सहमति बन गई है दर्शकों, और कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट 85 के फॉर्मूले पर तैयारी कर रहे हैं। यानी अभी 85 सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगे, यह तय कर लिया इन लोगों ने। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, 10 सीट हैं जो अन्य सहयोगी दलों के लिए रिजर्व रखी गई है, और एमवीए में 23 सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और इसी फॉर्मूले की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जो बैठक हुई है अमित शाह के घर, उस बैठक में क्या हुआ है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। महाराष्ट्र में जीत का भगवा लहराने के लिए महायुति की टीम मैदान में उतर चुकी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की गाड़ी समय से काफी लेट चल रही है। जहां एक तरफ महायुति के 172 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, तो एमवीए में सिर्फ अभी 85 सीटों वाला फॉर्मूला ही लागू किया है। पहले तो सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। महायुति में बची हुई सीटों को लेकर अमित शाह के आवास पर सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी मंथन किया। अमित शाह की चाणक्य नीति का असर कई चुनावों में दिख चुका है, इसलिए महाराष्ट्र में महायुति के लिए कोई संकट नहीं दिख रहा। महायुति ने चुनाव के ऐलान से पहले भी एकता का संदेश दिया है, लेकिन अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो मतभेद दिखाई दिए वो सबके सामने आए थे। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के नेताओं को हर बात के लिए दिल्ली आलाकमान के बाद जाना पड़ता है। अब जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत की मजबूती का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। तो देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं हरियाणा में जो हुआ था उसे कैसे महाराष्ट्र में करने की तैयारी की जा रही है। यह विनिंग स्ट्रेटेजी है। हरियाणा में बीजेपी ने विपक्ष के नैरेटिव को फेल कर दिया, संविधान आरक्षण का मुद्दा बनने ही नहीं दिया, और अब यह महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
विपक्ष के नैरेटिव के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है, महायुति आक्रामक हो गई है। हरियाणा में क्या हुआ था? कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाया, इसका फायदा भी मिला। अब महाराष्ट्र में एमवीए की खींचतान का फायदा उठाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में हर विधानसभा सीट की मैपिंग की गई थी, जीत वाली सीटों पर खास ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। अब महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तर्ज पर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई जा रही है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे ये समीकरण बदलेंगे वैसे वैसे महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित होती जाएगी। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी को हरियाणा का किला फतह कराने के बाद अब संघ का महाराष्ट्र पर फोकस है। एनडीए को दोबारा सत्ता पर काबिज करने के लिए संघ माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर चुका है। लोकसभा में उम्मीदों से कम सीट मिलने के बाद बीजेपी ने फिर संघ का रुख किया। नतीजा ये रहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। संघ ने महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ओबीसी की 353 उपजातियां, एससी की 59 उपजातियां, एसटी की 25 उपजातियों और 29 घुमंतु जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में धरती पुत्र आंदोलन चलाया था। संघ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की रणनीति को अमल में ला रही है। संघ मुंबई और कोंकण बेल्ट की सभी 5 जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने का प्रयास तेजी से कर रही है, तो माइक्रो लेवल पर संगठन को साधने में लगी हुई है। तो देखा, ये संघ की तैयारी चल रही है, लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों। संघ क्या काम कर रहा है बता रहा हूं आपको। डोर टू डोर संपर्क के तहत काम किया जाए, इसकी तैयारी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर बनाए रखा जाए, ये कहा गया है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं, मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना की जाए, गलत हो सकता है। और विपक्ष के नैरेटिव को हावी ना होने दिया जाए, यह भी सलाह है। बूथ को मजबूत किया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके, और यही तो तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पर मुसलमान विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं दर्शकों। और आरोप कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के मुस्लिम नेता का आरोप है कि मुसलमान कांग्रेस को हर चुनाव में एक मुश्त वोट देता है, एक मुश्त वोट देता है मुसलमान कांग्रेस को। उसके बाद उन्हें किनारे कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। सोचिए आप दर्शक कि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। इसका एम फैक्टर आज हमने निकाला है आपके लिए, ये देखिए आप। महाराष्ट्र का एम फैक्टर क्या है? महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 1.30 करोड़। सोचिए आप, 9 जिलों में यह आबादी 15% से ज्यादा है और 28 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बहुत अहम रोल भी है, जिसमें उत्तरी कोंकण है, खानदेश है, मराठवाड़ा है जहां मुस्लिम वोटर है। पश्चिमी विदर्भ में भी मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इसलिए कांग्रेस तो चाहती है साधना, लेकिन उनके मुस्लिम उम्मीदवार अब आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे चुनौती भी दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रोष है, कहीं से भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। विदर्भ के अंदर में पिछले लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में 99% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और उसके बाद में भी कांग्रेस ने बराबर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं दिया है। कांग्रेस ने जो मुसलमानों का हक है वो हक नहीं दिया है।